तो बच्चों आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, जो हमारे पास एक्सरसाइज 7.2 है वो टोटली बेस्ड है आपके सेक्शन फार्मूला के ऊपर। वैसे हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा सेक्शन फार्मूला हम कब यूज करते हैं। मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं। हम मान के चलते हैं कि भाई हमारे पास क्या था, कोई दो पॉइंट्स ए और बी थे। ठीक है, और अब मैंने बोला कि ए और बी के बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट था, मान के चलते कोई पॉइंट पी था। ये पॉइंट ऐसा था जो ए बी लाइन को क्या करता है, किसी रेशो में कट करता है। अब मैं मिड पॉइंट की बात भी कर रहा हूँ, ठीक है ना। जो हमारी प्रीवियस एक्सरसाइज थी उसमें हमारे पास दिया होता था कि भाई दो पॉइंट्स हैं, उनके बीचों बीच पी पॉइंट है जिसका डिस्टेंस क्या मींस ए पी और पी बी की वैल्यू क्या थी, सेम थी। बट अब की बार ऐसा नहीं है। अब की बार इसने बोला ए बी के बीच में कोई एक पॉइंट पी है, आपने क्या करना है, मान के चलते हैं वो क्या करता है, इस लाइन को M1 और M2 रेशो में कट करता है। और अब ये बोलता है कि भाई मुझे ए के कोऑर्डिनेट्स दिए और बी के कोऑर्डिनेट्स इसने हमें दिए। अब ये बोलता है कि आपने क्या करना है, जो बीच वाला पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड करने हैं। समझ में आई बात? इट मींस अब मैं क्या करूंगा, जब कभी भी हमें इस टाइप का क्वेश्चन आए, जब ये बोले कि भाई हमारे पास कोई दो पॉइंट्स हैं, उनके बीच में एक पॉइंट है, बीच मींस नॉट मिड पॉइंट, बीच में कहीं पे भी एक कोई पॉइंट है जो इस लाइन को क्या करता है, M/2 में कट करता है। आई बात समझ में? M1 M2 कैन बी एनी नंबर। समझ में आया? तो इस केस में अब हम क्या यूज करते हैं, आपका सेक्शन फार्मूला यूज करते हैं। तो सेक्शन फार्मूला बोलता है अगर मैं M1 लूंगा तो मैंने x की कौन सी वैल्यू लेनी है, x2। अगर मैं M2 लूंगा तो हम क्या लेंगे, x1 अपॉन M1 प्लस M2। अभी किसके कोऑर्डिनेट्स दे देगा आपको, p के x कोऑर्डिनेट, मतलब x की वैल्यू दे रहे हैं। ठीक है, और जब मैंने y की वैल्यू निकाली अगेन M1 के साथ में क्या लिखूंगा, y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। बस अब हम लोगों ने क्या करना है, बस इसी फॉर्मूले को लर्न करके रखना है। अब इसी का एक दूसरा फॉर्मूला भी आता है हमारे पास। अभी तो मैंने क्या बोला, ये हमारे पास है आपका केस 1। ठीक है, अब केस 2 भी बता देता हूं। जब मुझे ये नहीं पता, अब मैंने बात चेंज कर दी। अब मैंने बोला कि मेरे पास दो पॉइंट ए और बी हैं, उनके बीच में पॉइंट पी है। पिछली बार मैंने बताया कि भाई ये जो पॉइंट इस लाइन को क्या करता है, M/2 M1 रेशो में कट करता है। समझ में आई बात? अब की बार मैंने बोला कि भाई इन दोनों के बीच में कोई एक पॉइंट P है जो इस लाइन को काटता है। कितने में काटता मुझे नहीं पता। समझ में आया? इट मींस कि भाई वो M1 और M2 की वैल्यू नहीं दे रहा है मुझे, बस इसने बोला है कि उसने काटा है। तो उस केस में बच्चों हम क्या करेंगे, तो जब हमें M1 और M2 की वैल्यू नहीं दी होती और ये बताया नहीं होता कि किस रेशियो में उस लाइन को काट रहा है, तो हम उस केस में हम लिख लेते हैं इसमें K रेशियो 1। आई बात समझ में? तो उस केस में अब हम क्या करेंगे, जो P और Y के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू को आप फाइंड करो, काम वही रहेगा। बस M1 की जगह मैंने क्या लिखना है, K, x2 का x2, M2 की वैल्यू कितनी है, 1, x1 K प्लस 1। सिमिलरली यहाँ पे भी K y2 प्लस y1 K प्लस 1। बस अब जिस बच्चे को ये दो फॉर्मूले याद रह गए, मतलब इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है ना, 80 to 90% क्वेश्चन इन दो फॉर्मूले से ही हमारे पास सॉल्व हो जाएंगे। अब एक इसके बाद एक तीसरा फॉर्मूला भी आता है हमारे पास अगर मिड पॉइंट निकालना हो। ठीक है, अब मैं तीसरा केस बोलता हूँ कि मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, बता रहा हूँ जस्ट। अब मैं बोलता हूँ कि पिछले वाली की तरह मैंने बोला ए बी के बीच में क्या है, मेरे पास एक पॉइंट P है। अब मैं बोलता हूँ इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करो। अभी तक हम क्या करते थे, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करते थे,
और कंपेयर करके करते थे। अब हम शॉर्टकट करेंगे, हम करेंगे x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। हमारे पास क्या आ जाएंगे, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। आई बात समझ में? फॉर्मूला क्लियर है आप लोगों को? बस अब इसी फॉर्मूले का यूज करना है हमें। बस ये फॉर्मूला याद रखना आपने, ये फॉर्मूला में क्वेश्चन में भी काम आएगा और एमसीक्यूज में भी पूछ सकता है लोगों को। एमसीक्यूज में क्या कर सकता है, वो थोड़ा चालाक हो जाएगा, यहाँ पे माइनस डाल देगा एक ऑप्शन में दोनों में प्लस लिख सकता है, एक में m1 आगे मतलब एक में क्या कर सकता है m1 x1 लिख दे, ठीक है ना। इसके एमसीक्यूज में आने की चांस ज्यादा है क्योंकि m1 x1 लिख देगा। हम लोग क्या याद रखते m1 है, चलेगा जी m1 ही था। और हम देखेंगे कि साइन, अब ये नहीं देखेंगे कि भाई m1 की जगह m1 के साथ x2 आना चाहिए। और अगर आप आगे पीछे भी लिख दो ना, m2 को पहले लिख दो, m1 को पीछे लिख दो, डजंट मैटर, बट m1 के साथ हमेशा x2 ही लगा होना चाहिए, m2 के साथ x1 होना चाहिए हमारा। समझ में आ गई बात? चलो पहला क्वेश्चन करते हैं, फास्ट चलते हैं। देखो इसने बोला फाइंड, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हमारे पास, ठीक है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है और काफी बार रिपीट हुआ है हमारे पास। सो राइट डाउन। सो क्वेश्चन नंबर 1 सेज find the coordinates of the point which divides the join this in ratio 2:3, ठीक है। तो ये बोलता है कि अगेन हमें, तो ये बोलता है हम लोगों को कि हमारे पास क्या है, दो पॉइंट्स है। अब नाम नहीं दिया इसने तो मैं अपनी मर्जी से मान लेता हूँ A B, ठीक है। अब ये बोलता है कि इसके कोऑर्डिनेट्स कितने, 1, -7 और दूसरे के हैं 4, -3, ठीक है जी। और ये बोलता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides the joins, मतलब ये बोलता है कि जब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूं, इनके बीच में कोई एक पॉइंट मेरे पास P है। आपने क्या करना है, उसके कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है। अब मैं मान के चला इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x, y। अब कई क्वेश्चन आता है हमारे पास जिसमें लिखा होगा ओनली x एक्सिस, बोला हुआ ये जो पॉइंट है वो लाई करता है सिर्फ x एक्सिस में, तो हम क्या करेंगे x, 0 ले लेंगे y की वैल्यू। y एक्सिस बोला होगा तो हम क्या करेंगे 0, y। थोड़ा सा ख्याल रखना उस क्वेश्चन में। तो बस अब उसके बाद ये बोलता है डिवाइड्स इन रेशियो 2:3। अब ये बोलता है कि ये जो लाइन है, ये जो पॉइंट है, इस लाइन को क्या करता है 2:3 में डिवाइड करता है, बस इतना सा। अब फॉर्मूला जिसको याद है, अब वो आप लोगों के माइंड में रिकॉल करना चाहिए कि भाई हमारे पास तो दो फॉर्मूले हैं, कौन सा लगेगा, तो यस ऊपर वाला, बिकॉज इसमें हमने क्या दिया है ना रेशियो। तो m1 की जगह देखो, अब पहला क्वेश्चन तो सारी वैल्यूज लिखते हैं। m1 की वैल्यू कितनी है जी हमारे पास 2, और m2 की वैल्यू कितनी है बच्चों 3। समझ में आया? और जैसा हम हमेशा लिखते हैं, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं x1 y1, ये क्या था हमारे पास x2 y2। समझ में आया? ये हमेशा लिखना है ताकि हम कंफ्यूज ना हो वैल्यूज, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूं लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P B x, y। सो लिख देंगे बाय सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है जी। तो हमारा सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, P x, y। ध्यान से देखना सब में। अब सबसे पहले मैं किसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ x, तो फॉर्मूला क्या था m1। तो m1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई x2 का क्या हमारे पास 4, यस, प्लस m2 कितना हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाई x1 1 अपॉन m1 प्लस m2। समझ में आया? तो मैंने क्या किया m1 m2 x1 की वैल्यू किस में डाली, इसमें, इससे मुझे क्या मिला x के कोऑर्डिनेट्स मिले। समझ में आया? अब देखो, अब मैंने किसकी वैल्यू निकाली है आपकी y की वैल्यू। अगेन फॉर्मूला क्या था m1 कितना था बच्चों हमारे पास 2
मल्टीप्लाई बाई y2। जब कभी भी कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो ब्रैकेट डालने की आदत डालने में तो कभी भी गलती नहीं होगी हमारी, ठीक है। प्लस m1 इज कितना था जी m2 कितना था हमारे पास 3 into x1 y1 अपॉन में आ गया हमारे पास 2/3। समझ में आया जी आपको। m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1 y2 m2 क्या बोलते हैं y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो सॉल्व करके कितना आंसर आ गया, एक बार में कर देंगे। 4 2 8 8 प्लस 3 इज 11 अपॉन 5। अब यह ध्यान से देखना, 2 3 6 साइन कैसा है माइनस, 7 3 21 में 6 ऐड करोगे कितना आएगा 27। साइन किसका रहेगा बड़े नंबर का माइनस अपॉन 5। दैट्स इट, क्वेश्चन फिनिश। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इस तरीके से करेंगे।